नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है भारत बेल्जियम प्रत्यावर्तन संधि। यह संधि क्यों है और चर्चा में क्यों है? एक्चुअली अगर मैं न्यूज़ बताऊं तो पंजाब नेशनल बैंक से 13,500 करोड़ से अधिक धोखाधड़ी के आरोप में भगौड़े हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी, ठीक है, हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी को भारत बेल्जियम प्रत्यार्पण संधि के तहत भारत अधिकारियों द्वारा औपचारिक रूप से प्रत्यार्पण अनुरोध किए जाने के बाद बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया गया। आपको मालूम है कौन है? वही है जो 13,500 करोड़ का फ्रॉड किया था पंजाब नेशनल बैंक से, जिसमें कुछ अधिकारी भी शामिल थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। इंटरेस्टेड होगा। भारत ने अगस्त 2020 में चोकसी के प्रत्यार्पण का औपचारिक रूप से अनुरोध किया था, जिसमें आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी जैसे आरोपियों का हवाला दिया। बेल्जियम ने पुष्टि करने के बाद कि ये आरोपी स्थानीय स्तर पर दंडनीय है, इसे सिक्योरिटी दे दी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। प्रपलाई अपराधी, इसके प्रपलाई अपराधी ऐसा व्यक्ति जिस पर विदेश में प्रत्यावर्तन अपराध कारित करने का आरोप है या जो ऐसा करने का षड्यंत्र रचता है या प्रयास करता है, उद्दीपन करता है या सहायता करता है या भारत में रहते हुए ऐसे अपराधों में शामिल होता है। यह प्रत्यार्पण अधिनियम 1962 के धारा 2F के अनुसार अपराधी है। प्रत्यार्पण संधि भारत प्रत्यार्पण अधिनियम 1962 में प्रत्यार्पण संधि को प्रपलाई अपराधियों के लिए भारत और किसी विदेश राज्य के बीच द्विपक्षीय समझौते के रूप में परिभाषित करता है। आगे बात करें। विदेश मंत्रालय ने प्रत्यार्पण मामलों के लिए केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट। भारत और बेल्जियम प्रत्यार्पण संधि में 2020 में अनुसमर्थित नई प्रत्यार्पण संधि ने ग्रेट ब्रिटेन बेल्जियम के बीच पूर्व में वर्ष 1909 में हुई संधि का स्थान लिया है। आगे बात करें। 1998 में पत्रों के आदान प्रदान के माध्यम से भारत पर लागू किया गया था। अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में भारत गणराज्य और बेल्जियम साम्राज्य के बीच लागू नई संधि के अंतर्गत दोनों देश भगौड़े अपराधियों को प्रत्यर्पित कर सकते हैं। संधि में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्यर्पण केवल उन अपराधियों के लिए होगा जो दोनों देशों में दंडनीय हैं तथा अपने नागरिकों के लिए प्रत्यर्पण आबद्ध कर नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये है बेल्जियम का मैप, ये है बेल्जियम, ठीक है, ये जर्मनी है, लक्समबर्ग है, फ्रांस है, नीदरलैंड है, ये उत्तरी सागर है। ठीक है, आगे बात करें। अनुरोध करने वाले देश को गिरफ्तारी के 14 दिन के भीतर औपचारिक रूप से अनुरोध प्रस्तुत करना होगा और 2 माह के भीतर पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध कराने होंगे। अगर अनुरोध राजनीतिक रूप से प्रेरित है तो उसे अनुरोध राजनीति रूप से प्रेरित है तो उसे अस्वीकार भी किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है भैया। हम लोग यह संधि के बारे में, भारत बेल्जियम प्रत्यार्पण संधि बारे में डिटेल देखा। ठीक है, ठीक है, अब इसी पर वीडियो करते हैं एंड। जय हिंद, जय भारत।